नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे पेशाब की थैली के कैंसर के ट्रीटमेंट के बारे में। पिछले वीडियो में हमने बात की थी पेशाब की थैली के कारण, लक्षण एवं उसके डायग्नोसिस के बारे में। तो पेशाब की थैली के कैंसर की ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो इसमें एक से ज़्यादा डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। यूजुअली मेडिकल ऑन्कोलॉजी, यूरोलॉजी एवं रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट मिलकर इसका ट्रीटमेंट करते हैं। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कुछ कैंसर की कोशिकाएं जो होती हैं वो दिखती हैं हमें ट्यूमर के रूप में, और कुछ कैंसर की कोशिकाएं जो हैं हमारे शरीर के ब्लड स्ट्रीम या अन्य अंगों में जा चुकी हैं होती हैं, जो कि किसी भी इमेजिंग में नहीं दिखती हैं। तो उनको टारगेट करने के लिए कीमोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी और रेडियोथेरेपी जैसे उपचार के विकल्प हमारे पास हैं, जिनको हम अगर कंबाइन करते हैं तो ट्रीटमेंट बहुत ही इफेक्टिव होता है। किसी भी कैंसर की ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो वो स्टेजिंग के आधार पर ही होता है। अगर वो स्टेज 1, 2 या कुछ हद तक स्टेज 3 में है तो यूजुअली ऑपरेशन से इसका इलाज होता है। जब ये एडवांस स्टेज में स्टेज 4 कैंसर में चला जाता है तो इसमें जनरली कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी जैसी चीज़ें इस्तेमाल में लाई जाती हैं। तो पेशाब की थैली के कैंसर की ट्रीटमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो दो भागों में पेशाब की थैली के कैंसर को डिवाइड करने की आवश्यकता पड़ती है। एक होता है नॉन मसल इन्वेजिव ब्लैडर कैंसर। पेशाब की थैली में कई तरह के परत होते हैं। एक होती है अंदरूनी परत, म्यूकोजा, फिर उसके नीचे की परत यानी कनेक्टिव टिश्यू, फिर मांसपेशियां और फिर उसके बाद चर्बी की लेयर। तो इन चारों लेयर्स में से किस लेयर तक पेशाब की थैली का कैंसर गया हुआ है, उस हिसाब से हमारा सारा ट्रीटमेंट डिसाइड होता है। अगर ये पेशाब की थैली का कैंसर मांसपेशी वाली लेयर तक नहीं पहुंचा है और सिर्फ सुपरफिशियल लेयर्स यानी म्यूकोजा और कनेक्टिव टिश्यू तक ही सीमित है तो उसे नॉन मसल इन्वेजिव ब्लैडर कैंसर कहते हैं। साधारण भाषा में आप समझ लें, सुपरफिशियल ब्लैडर, ऊपर सतह तक पहुंचा हुआ कैंसर अगर है तो इसका इलाज ये कंप्लीटली क्योरेबल भी होता है और इसका इलाज आसानी से किया भी जा सकता है, सफलतापूर्वक किया जा सकता है। तो इस क्रम में नॉन मसल इन्वेजिव ब्लैडर कैंसर में सबसे मुख्य जो इलाज का तरीका है वो है TURBT, ट्रांस यूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ ब्लैडर ट्यूमर, यानी कि पेशाब की थैली के अंदर दूरबीन ले जाकर देखना और उसमें ट्यूमर्स को काट कर हटाना। सिस्टोस्कोप से ट्यूमर को देखते हैं। फिर उसके बाद एक स्पेशल उपकरण होता है रेसेक्टोस्कोप, उसमें गर्म वायर भी होती है जिससे हम पेशाब की थैली के कैंसर को कट करके निकाल सकते हैं। कुछ केसेस में हम लेजर का प्रयोग करके भी इन पेशाब की थैली के ट्यूमर्स को कट करके पेशाब के रास्ते से ही निकाल सकते हैं। तो ये हो गई ट्रांसयूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ ब्लैडर ट्यूमर। तो सुपरफिशियल, कुछ तरह के सुपरफिशियल कैंसर्स में सिर्फ यही ऑपरेशन ही फाइनल इलाज हो जाता है। इसके बाद किसी और प्रकार के ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं पड़ती है। तो जब ये ऑपरेशन हो जाता है तो इसके लगभग 1 हफ्ते बाद आपकी बायोप्सी रिपोर्ट सामने आती है। उस बायोप्सी रिपोर्ट में हमें पता चलता है कि किस लेयर तक ये पेशाब की थैली का कैंसर फैला हुआ है। अगर ये कनेक्टिव टिश्यू लेयर तक गया हुआ है, ये ऐसे कुछ हाई रिस्क फीचर्स हैं पेशाब की थैली के कैंसर में, तो इसमें ऑपरेशन के लगभग 4 से 6 हफ्ते बाद एक पेशाब की थैली में BCG नाम की दवा जो है वो डाली जाती है। तो इंट्रावेसाइकल BCG थेरेपी, BCG थेरेपी का प्रयोग जो है पेशाब की थैली के कैंसर की पुनरावृत्ति रोकने के लिए किया जाता है। BCG दवा आपने सुना होगा, BCG का टीका, ये एक टीका है जो कि TB के लिए प्रयोग में लाया जाता है। लेकिन जब कुछ शोध किए गए इस तरह के, जब इस टीके का प्रयोग हमारे पेशाब की नली द्वारा पेशाब की थैली में किया गया, तब पेशाब की थैली के कैंसर की पुनरावृत्ति जो है वो कम देखने में आई। इसीलिए इस दवा का प्रयोग किया जाता है। दवा को डाइल्यूट किया जाता है, लगभग 50 ml नॉर्मल सलाइन में इसको डाइल्यूट किया जाता है। आपके पेशाब की थैली में एक नली डाली जाती है और वहां से इस दवाई को पेशाब की थैली के अंदर डाला जाता है। इसके बाद 1.5 से 2 घंटे तक आपको पेशाब करने के लिए मना किया जाता है ताकि ये दवा काम कर सके पेशाब की थैली के ऊपर। और उसके बाद जब आप पेशाब करते हैं तो उसको अच्छी तरह से फ्लश कर देना होता है ताकि दूसरे लोगों को इसका संक्रमण ना लगे, क्योंकि ये लाइव वैक्सीन होती है, इसलिए इससे दूसरों को संक्रमण हो सकता है। तो BCG दवा के कुछ साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, जैसे कि पेशाब में खून आना, पेशाब बार बार
जाने की इच्छा होना, पेशाब लगे तो बड़ी तेज इच्छा होना पेशाब की, इस तरह के माइनर साइड इफेक्ट्स जो है साधारण एंटीकोलिनर्जिक दवाइयों से या पेन किलर से, एंटीपायरेटिक दवाइयों से कंट्रोल में लाए जा सकते हैं। कुछ मरीजों को कुछ सीरियस साइड इफेक्ट्स, फीवर आना और इस तरह के ब्लड प्रेशर कम, ये सब दिक्कतें भी होती हैं जिसको कि टीबी की दवाइयों से कंट्रोल किया जाता है। बीसीजी की दवा एक बहुत ही इफेक्टिव थेरेपी है। ये कैंसर की पुनरावृत्ति को 40% तक कम कर देता है और कैंसर का बढ़ना जो है, जिसको प्रोग्रेशन हम कहते हैं, वो लगभग 30% तक कम कर देता है। तो ये एक बड़ी इफेक्टिव दवा है। अगर आपके यूरोलॉजिस्ट ऑपरेशन के बाद ये दवाएं लगाने की सलाह दे रहे हैं तो इसमें बिना चूक इसको मानना चाहिए आपको। इसके 6 साइकिल होते हैं। हर हफ्ते या हफ्ते में किसी भी एक दिन को चुन लेना होता है और उस दिन हर हफ्ते उसी दिन आकर ये थेरेपी लगवानी होती है। तो ये बीसीजी थेरेपी के बारे में था। पेशाब की थैली की कैंसर में बीसीजी थेरेपी का प्रयोग तो हमने जान लिया। इसके अलावा भी कुछ ऐसी दवाइयां होती हैं जैसे माइटोमाइसिन सी, एपिरुबिसिन इत्यादि। इनमें से कुछ दवाइयां जैसे माइटोमाइसिन सी, इनको ऑपरेशन के तुरंत बाद ही इस्तेमाल में लाया जाता है, पेशाब की थैली के कैंसर में इस्तेमाल में लाया जाता है, जिससे कि कैंसर दोबारा ना हो। तो अपने यूरोलॉजिस्ट से जब भी ये पेशाब की थैली के कैंसर के बारे में आप डिस्कस कर रहे हो तो इस तरह के ट्रीटमेंट्स की जानकारी आपको होगी तो आपके लिए अच्छा है। अब ये तो हो गई नॉन मसल इन्वेजिव कैंसर की बात। अब जब पेशाब की थैली का कैंसर मांसपेशी वाले लेयर या उससे बियॉन्ड, मतलब पेशाब की थैली के आसपास की चर्बी वाली लेयर में भी अगर पहुंच गया है तो हमें क्या करना है? तो इसको ट्रीटमेंट करने के लिए रेडिकल सिस्टेक्टमी विथ पेल्विक लिम्फ नोड डिसेक्शन, ये सबसे मेजर ऑपरेशन होता है। एक गोल्ड स्टैंडर्ड ऑपरेशन होता है, सबसे बड़ा ऑपरेशन होता है, जिसमें कि टर्म्स में ना जाएं, इस ऑपरेशन में किया क्या जाता है वो मैं आपको बता देता हूं। पेशाब की थैली के कैंसर वाला भाग, पूरा का पूरा पेशाब की थैली, उसके आसपास की चर्बी, प्रोस्टेट ग्रंथि, पेशाब की नली का कुछ हिस्सा, आसपास की लिम्फ नोड गांठें, ये सारा जो है ऑपरेशन करके निकाला जाता है। अब ये ऑपरेशन ओपन विधि से हो सकता है, दूरबीन लैप्रोस्कोपिक विधि से हो सकता है, रोबोटिक विधि से हो सकता है। इस ऑपरेशन में एक बड़े मेजर ऑपरेशन होता है। पूरा पेशाब की थैली हम काट करके हटा रहे हैं, तो ऊपर से जो किडनी से पेशाब की नलियां दोनों आ रही हैं, उसका फिर क्या करेंगे सवाल उठता है। तो उन दोनों नलियों को या तो हम इंटेस्टाइन के कुछ भाग से, यानी अतड़ियों के कुछ भाग से जोड़कर पेट के रास्ते उसका अलग रास्ता बना सकते हैं, जिसको कि आइलियल कंड्यूट कहा जाता है, या फिर अतड़ियों के कुछ भाग को एक नया ब्लैडर, नया पेशाब की थैली का ब्लैडर जो है वो बना सकते हैं और उनमें उन नलियों को जोड़ सकते हैं। इसको ऑर्थोटॉपिक नियो ब्लैडर कहा जाता है। तो ये जो पेशाब की नलियां हैं, अब इन दो ऑप्शन के अलावा पहले के जमाने में अभी भी कुछ केसेस में पेशाब की नलियों को जो है लैट्रिन के रास्ते से, यानी मल के रास्ते से इंटेस्टाइन में जोड़ा जाता था। तो ये भी एक ऑप्शन है। तो पेशाब की थैली को जब हम कैंसर के वजह से निकालते हैं तो इसके टोटल 3 ऑप्शन होते हैं। एक तो पेशाब का रास्ता पेट से बनाना, एक नया ब्लैडर बनाना, नया पेशाब की थैली बनाना अतड़ियों से, और एक मल के रास्ते में पेशाब की नली को जोड़ना। तो ये सारे ऑप्शंस आप डिस्कस कर सकते हैं। इसके फायदे नुकसान, इसमें जो सबसे प्रचलित तरीका है वो पेट के रास्ते पेशाब नली को निकालना है, आइलियल कंड्यूट जिसको बोलते हैं। उसके बाद जो है ऑर्थोटॉपिक नियो ब्लैडर भी काफ़ी लगभग बराबर का ही मतलब प्रचलित ऑपरेशन है। और पेशाब की नली को मल के रास्ते में जोड़ना, ये सबसे लास्ट ऑप्शन में हम रखते हैं। तो ये ऑपरेशन जो है लगभग पेशाब की थैली के मांसपेशियों वाला जो कैंसर होता है मसल इन्वेजिव, उनमें लगभग 80% लोगों में किया जाता है। बहुत ही इफेक्टिव ऑपरेशन होता है। इससे कैंसर की एक्यूरेट स्टेजिंग हो पाती है और ऑपरेशन के बाद दोबारा कैंसर होने के चांसेस सिर्फ 4% होते हैं। इसके अलावा जो दूसरा मुख्य ऑपरेशन है वो है पार्शियल सिस्टेक्टमी। तो कुछ लोगों के ट्यूमर्स मसल इन्वेजिव तो होते हैं, लेकिन वो पेशाब की थैली के सिर्फ कुछ भाग को ही इन्वॉल्व करते हैं। जब ऐसे ट्यूमर 3 सेंटीमीटर से छोटे साइज के होते हैं और पेशाब की नली जहां पेशाब की थैली से जुड़ रही है उससे दूर होते हैं, डोम वगैरह पे पेशाब की थैली के ऊपरी हिस्से में अगर होते हैं, तो फिर ये ऑपरेशन किया जा सकता है। इस ऑपरेशन में पेशाब की थैली का कुछ हिस्सा जिसमें ट्यूमर है और उसके आसपास 1 से 2 सेंटीमीटर की मार्जिन को निकाला जाता है
ऑपरेशन करके, और साथ ही अगल बगल के लिम्फ नोड्स को भी निकाला जाता है। इस ऑपरेशन के साथ जनरली कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी जैसी पद्धतियों को भी इस्तेमाल में लाया जाता है ताकि कैंसर कंट्रोल अच्छा हो। पार्शियल सिस्टेक्टमी के अलावा ब्लैडर प्रिजर्वेशन प्रोटोकॉल एक नया कॉन्सेप्ट है, जिसमें कि ऐसे जो मरीज हैं जिनको जो ऑपरेशन के लिए अनफिट हैं या फिर किसी भी कारणवश पेशाब की थैली को निकलवाने का बड़ा ऑपरेशन नहीं करना चाहते, ऐसे मरीजों में ब्लैडर प्रिजर्वेशन प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है, जिसमें कि दूरबीन वाला जो TURBT ऑपरेशन है वो करके एक्यूरेट स्टेजिंग की जाती है। उसके अलावा कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी जैसे उपचार के तरीकों का प्रयोग करके पेशाब की थैली को बचाने का प्रयास किया जाता है। जो लेटेस्ट शोध है उसमें इस प्रक्रिया में भी मतलब अच्छा रिस्पांस रेट देखा जाने लगा है। जैसे जैसे कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी में विकास हो रहा है, उस तरह से इस तरह की ट्रीटमेंट को भी प्रमोट किया जा रहा है। हालांकि मैं यहाँ बता दूं कि रेडिकल सिस्टेक्टमी गोल्ड स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट है। पेशाब की थैली का कैंसर मांसपेशी वाले लेयर या उससे बियॉन्ड अगर पहुंच गया है तो सबसे अच्छा ट्रीटमेंट जो है बड़ा ऑपरेशन करके पूरा पेशाब की थैली को निकालना ही होता है। इसके अलावा जब पेशाब की थैली का कैंसर दूसरे अंगों में फैल जाता है, यानी एडवांस स्टेज का हो जाता है, तो हमें भूख कम लगना, वजन कम लगना, जॉन्डिस इत्यादि इस तरह के कुछ सिम्टम्स होते हैं, और फिर हम टेस्ट कराते हैं तो ये पता चलता है कि ये स्टेज 4 कैंसर है। तो स्टेज 4 कैंसर यानी दूसरे अंगों में जब कैंसर फैला हुआ है तो फिर कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी ही इसका मुख्य इलाज माना जाता था। तो अभी भी कीमोथेरेपी को पहला ऑप्शन ही लिया जाता है, कीमोथेरेपी दी जाती है ऐसे केसेस में, और इसका ओवरऑल जो रिस्पांस रेट है, जो कैंसर क्योर करने की क्षमता है, वो लगभग 20% के लगभग होती है। तो इसमें ये एक मुख्य ट्रीटमेंट का ऑप्शन है। अब जो है इस दशक में, पिछले ही दशक में जो सबसे लेटेस्ट दवाई एडवांस्ड ब्लैडर कैंसर यानी पेशाब की थैली का कैंसर जब बहुत फैल गया है, तो ऐसे कैंसर्स को टारगेट करने के लिए जो सबसे लेटेस्ट रिसर्च में आया है वो है इम्यूनोथेरेपी। पेम्ब्रोलिजुमैब नाम की दवाई होती है, और भी कई दवाइयां होती हैं जो हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को टारगेट करते हैं। जैसा मैंने पहले बताया, BCG की दवाई भी हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाकर और उस इम्यूनिटी से पेशाब की थैली के कैंसर सेल्स को अटैक करती है ताकि वो कंट्रोल में रह सके। इसी तरह से इम्यूनोथेरेपी भी हमारे बॉडी की इम्यूनिटी को ऐसा बढ़ावा देती है जिससे कि पेशाब की थैली के कैंसर वाली जो कोशिकाएं हैं उनकी डेथ हो जाए, वो खत्म हो जाए। तो ये इम्यूनोथेरेपी जो है ओरल टैबलेट्स के द्वारा दी जाती है, बड़ी आसानी से ली जा सकती है। हालांकि कॉस्ट एक लिमिटिंग फैक्टर है आजकल इसका, क्योंकि ये नया रिसर्च मॉलिक्यूल है, इसलिए अभी कॉस्टली है। धीरे धीरे करके इसकी कॉस्ट आने वाले समय में कम होती जाएगी। तो इन सारी ट्रीटमेंट्स की जानकारी देना ही इस वीडियो का लक्ष्य था। अगर आप जानकार होंगे, जागरूक होंगे, तो आपको किसी भी चीज से डर नहीं लगेगा, और आपको पता होगा कि ये कैंसर अगर मुझे हो भी गया है तो इसमें कई ट्रीटमेंट के विकल्प उपलब्ध हैं। धन्यवाद।